Student, in this lecture we will study about the gaseous plant hormone that is called ethylene. Ethylene is a gas. It is the gas, so it is called the gaseous plant hormone. It is a hydrocarbon. जो इथाइलिन है वो एक क्या है? हाइड्रोकार्बन. ये कार्बन और किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है. और इस हार्मोन का काम है दोनों काम करना, ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग. बट इसका मेनली फंक्शन इनहिबिटिंग है, इसीलिए इसको हम किस में कैटेगरी में रखते हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग में. बट इट कैन बी could fit into either of the two group. Now what is the nature of this hormone? The nature of this hormone, first it is the gaseous plant hormone. It stimulate the transfer growth. Transfer का मतलब जब हम कट ऐसे लगाते हैं, this one line, ये लाइन कौन सी रहती है? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर. यदि हम लाइन को ड्रॉ करते हैं लेंथ वाइज तो इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल. ये हार्मोन क्या करता है? ट्रांसफर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बट लॉन्गिट्यूडनल को रिटार्ड करता है, उसको रोकता है. इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है? अमीनो एसिड से. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रिकर्सर फॉर द इथाइलिन इज द मिथ्योनिन. मिथ्योनिन इज ए अमीनो एसिड. इट इज आल्सो फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन. ये सिंथेसाइज्ड होता है प्लांट्स में उन टिश्यू के अंदर जो सेनिसेंस जाते हैं. सेनिसेंस का मतलब होता है एजिंग. जैसे प्लांट के पत्ते गिरने वाले हैं, येलो हो गए, उस केस में इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है. और ये जो फ्रूट आपके राइपन हो जाते हैं उस केस में भी इसकी फॉर्मेशन होती है. इन्हें क्या बोलते हैं? राइपन फ्रूट्स. यानी कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स पहले क्या है? ग्रीन कलर के होते हैं, फिर येलो हो जाते हैं, फिर रेडिश वगैरह कलर आ जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट एजिंग में जा रहा है. इसे हम राइपनिंग बोलते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. इसमें जो आपको हार्मोन मिलता है वो कौन सा मिलता है? इथाइलिन. नाउ रिगार्डिंग द डिस्कवरी. डिस्कवरी में इस पे काम किसने किया? H.H. कजन्स ने किया. उन्होंने क्या किया? पके हुए ऑरेंज लिए, राइपन ऑरेंज थे, इसके पास में अनराइप क्या पड़े थे? आपके बनाना. और जो आपके ये पके हुए ऑरेंज थे, राइपन ऑरेंज, इसने एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज किया, वो इथाइलिन था. और उसने अनराइप स्टोर्ड बनानास को राइप करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया. बाद में आर्गेन आए. आर्गेन ने क्या कहा? जो ये सब्सटेंस है राइपनिंग को करता है, इसने इसको नाम दे दिया, दैट इज इथाइलिन. कजन्स ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया? 1910 में. गेन ने फिर क्रोकर आ गए 1935 में, उन्होंने इसका नाम रख दिया प्लांट हार्मोन. अब देखो इथाइलिन की डिस्कवरी के लिए एक यहाँ पे ये स्लाइड शो की गई है. क्या हुआ? ये एक आपका क्या है? कोल गैस है. ये कोल गैस एक लैंप जल रहा है, वो चल रहा है किसके लिए? स्ट्रीट इम्यूलेशन के लिए. यानी कि गली में जो आपकी रोशनी होनी है इसके लिए ये क्या है? कोल गैस बर्न हो रही है. साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? जो ट्री उसके वहाँ ग्रो कर रहे थे, जहाँ पे स्ट्रीट लैंप की क्या पड़ रही थी? लाइट पड़ रही थी. तो उसके प्लांट्स के जो लीव थे वो रिमूव होने शुरू हो गए, जिसे बोलते हैं डिफोलिएटेड मोर एक्सटेंसली देन द अदर्स. यानी कि कोल जब बर्न हो रहा है तो इथाइलिन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, लैंप का जो कोल गैस. इसकी वजह से जो सराउंडिंग में ट्री थे उन्होंने डिफोलिएटेड कर दिए. डिफोलिएटेड का मतलब रिमूवल ऑफ लीव्स, उसके शेड होने शुरू हो गए. फिर इन्होंने कहा कि जो कोल गैस है इसका एक्टिव कंपोनेंट क्या है? इथाइलिन. नाउ द लोकेशन. लोकेशन में मैंने क्या बताया कि जितने भी आपके इथाइलिन है वो प्लांट के हर पार्ट्स में मिनिमम अमाउंट में मिलता है, बट मैक्सिमम कब मिलता है? दो कंडीशन में. एक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सेकंड वो टिश्यू जो कहाँ जाते हैं? सेनिसेंस यानी डेथ की तरफ. बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इथाइलिन की बायोसिंथेसिस को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं. जैसे लीफ का फॉल हो जाना, इसे लीफ क्या बोलते हैं? एब्सिशन बोलते हैं. फ्लावर का क्या हो जाना? सेनिसेंस होना, जब फ्लावर गिरना स्टार्ट कर देता है. फ्रूट जब राइप करते हैं तब भी इथाइलिन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है. स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे ड्रॉट की फॉर्म में, ड्राई कंडीशन है, हीट की फॉर्म में, सनलाइट बहुत ज़्यादा है. बायोटिक स्ट्रेस जब लिविंग कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वाउंड किसी प्लांट को कोई इंजरी हो जाए, या फ्लडेड कंडीशन जब क्या है? पानी क्या हो जाता है? लेवल राइज कर जाता है फ्लड के कारण. फिजियोलॉजिकल फंक्शन. There are the various physiological function performed by the ethylene.
फर्स्ट, इट प्रमोट द senescence in flower, abscission in the leaves. Second, it overcome the seed and bud dormancy. Third, it initiate the germination in peanut seeds and sprouting of potato tuber. क्या बताया आपको? ये जर्मिनेशन में भी रोल प्ले करता है। किसमें जर्मिनेशन स्टार्ट करता है? पीनट्स के अंदर। सेकेंड, इसमें किसमें? पोटैटो के ट्यूबर में। पोटैटो में जो टाइप होती है स्टेम की, इसे क्या बोलते हैं? ट्यूबर, उसे ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या काम करता है? रैपिड इंटरनोड और पिटियोइल इलैंगुएशन करता है। पिटियोइल आपको पता है स्ट्रोक होती है किसकी? लीफ की स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं? पिटियोइल बोलते हैं। फिर आता है रैपिड इंटरनोड, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। जो प्लांट क्या है? डीप वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, जैसे राइस प्लांट, ये इनकी रैपिड क्या कर देता है? इलैंगुएशन कर देता है, ताकि ये पानी से कहाँ आ जाए? ऊपर आ जाए। ये हेल्प करता है लीव्स की और अपर पार्ट ऑफ शूट को टू रिमेन अबव द वाटर, ताकि ये पानी में डिप ना रहे। ये इनिशिएट करता है फ्लावरिंग और सिनोक्राइजिंग, फ्रूट सेट करता है। सिनोक्राइजिंग का मतलब होता है, सिनक्रोना का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि एक तो ये फ्लावर बनाएगा, फ्लावर बनाने के साथ साथ ये फ्रूट की भी फॉर्मेशन कर देता है। किसमें? पाइनएप्पल के अंदर और किसके अंदर? मैंगो में। किसमें? पाइनएप्पल में और मैंगो में। और ऑक्सीजन भी आपको पता है फ्लावरिंग इंड्यूस करता था किसमें? पाइनएप्पल में। फिर आता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ट्रिपल रिस्पॉन्स? ट्रिपल रिस्पॉन्स में ये क्या करता है? 3 फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है सीडलिंग की, अभी बताया था ट्रांसफर ग्रोथ। सेकंड, कोई भी स्टेम की जो ये एक्सिस है उसको स्वेल्व अप कर देता है, इस तरह से फूला देगा। स्वेलिंग ऑफ क्या करता है? एक्सिस करता है। थर्ड, डाइकोट सीड्स के अंदर ये एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है, इस तरह से उसमें कर्वेचर ला देता है। दिस इज शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड, ट्रिपल रिस्पॉन्स। फिर आता है हाईली इफेक्टिव होता है किसके अंदर? फ्रूट राइपनिंग में। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इन्हांस करता है रेस्पिरेशन रेट, और ये रेस्पिरेशन रेट किसका इंक्रीज करता है? ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब राइज हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इसे रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं, दिस इज आल्सो डिस्कस्ड लेटर ऑन। वन इज द क्लाइमेट्रिक फूड, सेकेंड इज द नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फूड्स होते हैं जो इथाइलिन पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? राइपनिंग के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फीमेल फ्लावर बनाता है किसके अंदर? हैंस फ्रूट्स इन द कुकुम्बर, यानी कि क्या फीमेल फ्लावर बनाता है। सिर्फ एक ही आपका ऐसा प्लांट हार्मोन है, कौन सा? जिबरलिन्स। जी से गर्ल, मैंने बताया था इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, जो क्या करता है? मेल फ्लावर बनाता है। आई विल आल्सो मेंशन द लिंक ऑफ द जिबरलिन प्लांट हार्मोन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यानी कि क्या वो कैनाबिस में बताया था, कैनाबिस कैसा? डायोशियस प्लांट है, यानी कि मेल का प्लांट अलग होता है और फीमेल का अलग है। यदि फीमेल प्लांट को आप जिबरलिन दे दोगे, फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, वो मेल फ्लावर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट, इन केस ऑफ जिबरलिन। बट इन द इथाइलिन इन कुकुम्बर इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर। हम स्टडी कर रहे हैं चेंज ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग। जब फ्रूट राइपनिंग हम कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है आपका? टमाटो पहला क्या है? ग्रीन कलर का है, ये आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, और ये कैसा नज़र आ रहा है? रेड कलर का। आप देखो धीरे धीरे इसमें चेंजेज आ रहे हैं, बाहर के टेक्सचर में, कलर में, कार्बोहाइड्रेट्स में, एसिड में, अंदर वाले फिनोलिक कंपाउंड्स में, फ्लेवर में। आपको पता है जब हम अनराइप टमाटो खाते हैं तो उसका टेस्ट बीटर होता है, धीरे धीरे स्वीट इन टेस्ट होता है, और टॉक्सिसिटी में। ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? इथाइलिन की वजह से। अब आता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग आपको मैंने बताया था किसके अंदर? पाइनएप्पल। ये प्लांट दिखाया हुआ है किसका? पाइनएप्पल का। ये क्या करता है? आल्दो इथाइलिन नोन टू बी इनहिबिट द फ्लावरिंग इन प्लांट्स, बट कुछ प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, पाइनएप्पल और मैंगो। किस में बताया? पाइनएप्पल एंड मैंगो। इसमें ये सिनक्रोनाइज होता है फ्लावरिंग और फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। एक साथ ये क्या करता है? फ्लावर भी बनाएगा और फ्रूट भी बना देगा, किसमें? पाइनएप्पल में। फिर आता है लीफ एब्सिशन। लीफ एब्सिशन में आप देखो ये एक प्लांट के ऊपर लीफ लगा हुआ है, जैसे ही ये एजिंग में जाता है तो इसका लीफ यहाँ पे फॉल होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। यानी कि ये प्रोसेस है जिसे प्लांट क्या करता है? शेड कर देता है। प्लांट शेड देयर डिफरेंट पार्ट्स। इथाइलिन क्या करता है? रेगुलेट्स करता है जीन एक्सप्रेशन के, और ये जीन किसको? यानी डीएनए को, और किसको? जो सेल्यूलेज एंजाइम बनाते हैं, जो पैक्टिनेज एंजाइम्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट करता है किसको? एब्सिशन को।
यानी कि ये एनहांस कर देता है ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द एब्सिशन जोन, जनरेटिंग ए मैकेनिकल फोर्स दैट अलाउंग द शेडिंग ऑफ प्लांट्स। कहने का क्या मीनिंग है, ये लीफ को गिराता है। ये लीफ को कैसे गिराता है, पहले ये सेल्यूलोज पैक्टिनेज और क्या करता है, एक्सेलरेट, पहले एंजाइम्स बना देता है, वो फिर एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब क्या होता है, फॉल ऑफ, ये इन लीफ को क्या कर देता है, शेड। इथाइलिन इस तरह से एनहांस करता है ग्रोथ ऑफ सेल्स को, किसमें, एब्सिशन लेयर में। एब्सिशन लेयर जैसे इसमें दिखाई गई है, ये कौन सी होती है, फॉल ऑफ लेयर होती है, इसको बढ़ा देता है, जिससे प्लांट के डिफरेंट पार्ट शेड होने क्या हो जाते हैं, शुरू। अब आता है सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। अभी आपको बताया था ये सीड की डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक, सीड की जर्मिनेशन में क्या करता है, रोल प्ले करता है। क्योंकि सीड के पास एबिलिटी होती है, जो इसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ACC, उसको ये इथाइलिन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सीड्स इनेबिलिटी टू कन्वर्ट, यानी कि क्या है, सीड में एक एबिलिटी है, इनेबिलिटी है, जिसे ये कन्वर्ट नहीं कर सकता ACC को किसमें, इथाइलिन में, जिसकी वजह से रिड्यूस क्या हो जाती है, सीड जर्मिनेशन। बट इथाइलिन इसकी डोरमेंसी को, इसकी इनएबिलिटी को क्या कर देता है, ब्रेक, जिसे देखो ये छोटे छोटे सीड नए नए प्लांट बनाना क्या कर देते हैं, शुरू। अभी बताया था एक वाटर लॉक्ड कंडीशन है। वाटर लॉक्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपको पता है एडवेंटेशियस रूट की फॉर्मेशन होती है। इथाइलिन इंड्यूस करता है एडवेंटेशियस रूट फॉर्मेशन इन द प्लांट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। देखो दो तरह की रूट होती हैं, एक टैप रूट होती है, एक एडवेंटेशियस रूट होती है। जो टैप रूट्स होती हैं वो रेडिकल से बनती हैं, जैसे मूली आप खाते हो वो रेडिकल है ये, और जो आपकी अदर देन रेडिकल से बने, यानी जो रूट लीव से बन जाए, स्टेम से बन जाए, पिडंकल, पिडंकल क्या होता है, कोई फूली हुई स्ट्रक्चर, या रूट से, तो इसमें ये एडवेंटेशियस रूट की क्या करता है, फॉर्मेशन। यानी अरेबिडोप्सिस एक प्लांट है जिसमें इथाइलिन का ट्रीटमेंट कर दें तो उसमें रूट हेयर्स बनने क्या हो जाते हैं, शुरू। यहाँ पे देखो आपको दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा रूट्स बननी क्या हो गई, शुरू हो गई। फिर आता है लीफ एपिटेंसी। लीफ एपिटेंसी आपकी क्या होती है, जो अपर साइड होती है लीफ की, अपर साइड ऑफ द पिटियोल ऑफ लीफ, जो वो ग्रो क्या करती है, ज़्यादा ग्रो करती है, और लोअर साइड क्या करती है, कम। यानी कि क्या है, जब अपर साइड लीफ की ये वाली अपर साइड है और नीचे वाली ये साइड कौन सी है, लोअर। अपर साइड के अंदर जब आपको पता है इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ बेंड करने लग जाता है, इसे क्या बोलते हैं, एपिनेस्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिनेस्टी में ये जो ग्रो करता है वो कौन करता है, इथाइलिन हार्मोन रोल प्ले करता है। सिंथेटिक इथाइलिन, इसे क्या बोलते हैं, इथिफोन। इथिफोन आपका एक क्या है, पाउडर। इसको जब हम क्या करते हैं, किसी भी एक्वस में डाल देते हैं पानी में, तो ये रेडली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, ये ट्रांसपोर्टेड हो जाता है विद इन द प्लांट, प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और ये रिलीज क्या करेगा, इथाइलिन। इसका क्या क्या फंक्शन होता है, एक टमाटो में, एक एप्पल में, ये फ्रूट की राइपनिंग करता है, उन्हें पकाता है। बट चेरी में, कॉटन में और वॉलनट में ये फ्रूट को और क्या है, फ्लावर को गिराता है। यदि हम कुकुम्बर प्लांट की बात करें तो आपको पहले ही बताया था, इसका फेमिनाइजिंग इफेक्ट है, यानी ये फीमेल फ्लावर बनाता है, किसके अंदर, कुकुम्बर में। फीमेल फ्लावर बनेगा तो आपको पता है ओवरी होगी, ओवरी होगी तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा तो इसका यील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बायोएसे, बायोएसे के हम दो मेथड से करते हैं। बायोएसे का क्या मीनिंग होता है, हार्मोन के इफेक्ट को स्टडी करना। दो मेथड है, एक तो आपका आता है गैस क्रोमेटोग्राफी, ऐसे जो गैस आपकी क्रोमेटोग्राफी ऐसे होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो गैस इथाइलिन प्रोड्यूस होती है, इसे क्रोमेटोग्राफी पेपर की हेल्प से हम स्टडी करते हैं। सेकंड आता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स हम किस में स्टडी करते हैं, पी प्लांट के अंदर। देखो ये एक पी का प्लांट है जिसको शेड में ग्रो करवाया गया है, जो शेड में प्लांट ग्रो करवाते हैं इसे बोलते हैं इटियोलोटेड पी प्लांट। अब देखो जब आपने इसमें इथाइलिन दे दिया तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक तो आपको लेंथ छोटी नज़र आ रही है, यहाँ पे इसकी स्ट्रोक कैसी नज़र आ रही है, आपको थिन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे थिक हो गई हैं। थर्ड, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर देता है किसकी, स्टेम की, यानी वो मुड़ जाते हैं, यहाँ पे आके ये कर्व्ड हो जाते हैं, जिसे एपिकल हुक फॉर्मेशन बोलते हैं। इथाइलिन का ट्रिपल रिस्पॉन्स आपका क्या होता है कि एक तो इनिबिशन ऑफ स्टेम इलैंग्वेशन, सेकंड ये रेडियल स्वेलिंग ऑफ स्टेम करता है, यानी उसकी एक्सिस को बढ़ा देता है। थर्ड आपको बताया था ये हॉरिजॉन्टल क्या करता है, ग्रोथ करता है स्टेम की विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, और जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल करेगा तो साथ साथ चलेगा ग्रेविटी के, नहीं तो नीचे जाना चाहिए। तो इसी की वजह से ये क्या है, एपिकल हुक की क्या करता है, फॉर्मेशन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिकल हुक फॉर्मेशन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, share, like and give the comment. If you have any problem in the question, then mention in my comment box.